परम शांति। आज मैं भगवान शिव शंकर महादेव शंकर पार्वती जिनको कहते हैं, जो हिमालय में रहते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। तो जो शंकर पार्वती का पहले साकार रूप देखते थे, वो भी आकारी रूप में मानसरोवर में, कैलाश पहाड़ों में, हिमालय के जो कैलाश पहाड़ है वहाँ रहते हैं। और जो सच्चे दिल से उनके भक्त वहाँ जाते हैं, उनको वो दर्शन देते हैं, अनुभूति कराते हैं। मगर अभी क्या है कि वो इलाका तो चीन में चला गया अभी, मगर आने वाले समय में, क्योंकि वहाँ हिमालय में उसी जगह पे बहुत सूक्ष्म जगत की बहुत आत्माएं वहाँ रहती हैं, जो शंकर पार्वती को मानती है, शिव शंकर को मानती हैं, भगवान मान के उनकी बहुत तपस्या, पूरी अनेकों जन्म से तपस्या करती हैं। तो फिर वो आत्माएं वहाँ मानसरोवर में, कैलाश मानसरोवर के पहाड़, कैलाश के जो पहाड़ है इनके आसपास वहाँ सूक्ष्म में रहकर, सूक्ष्म में अनेक गोले हैं, जो एक एक गोले में कोई 1000 है, कोई 5000 है, कोई 10,000 है, ऐसी अनेक गोले हैं सूक्ष्म जगत में। मैंने उन पे ज्ञानगंज पे भी वीडियो बना चुका हूँ कि हिमालय के अलौकिक रहस्य पर भी वीडियो बना चुका हूँ, आप उनमें जाके देख सकते हैं। तो वहाँ रह के सीधा शंकर, भगवान शंकर से वरदान लेकर, शंकर पार्वती से वरदान लेकर वो सीधे शिवपुरी में जा सकते हैं। जिनकी भक्ति पूरी हो गई, इनको ये वरदान महादेव देते हैं और ऊपर के लोकों में जाने का वरदान दे देते हैं। तो ऐसी आत्माएं धीरे धीरे भूलोक से होकर बुबुरु लोक, स्वर्ग लोक, फिर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी चली जाती है आत्माएं। ऐसी बहुत आत्माएं हिमालय में रहती हैं और तपस्या कर रही हैं, शंकर पार्वती की तपस्या करती है। मैंने कई बार बताया वहाँ। तो अब शंकर पार्वती जो हैं वो भी चाहते हैं कि इनके भक्त, जो हिंदू, जो शंकर पार्वती को मानने वाले, जो कट्टरपंथी शंकर पार्वती को मानने वाले हिंदू है, शिवपंथी हैं, वैष्णवपंथी भी हैं। वह वहाँ बद्रीधाम में बद्रीनाथ मंदिर है, वहाँ भी वैष्णवपंथी का भी गोले होते हैं, वहाँ से भी स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो जो जिनकी तपस्या पूरी हो गई है, ऐसी आत्माएं बहुत ऊपर तो जाने की तैयारी है। मगर महादेव, अभी मैंने बहुत ध्यान लगाकर थोड़े दिन पहले देखा था बहुत, कि भारत में, हिंदुस्तान में, मैंने कई वीडियो बनाया कि भारत विश्व गुरु बनेगा, आने वाला समय भारत का है, भारत लाइट हाउस बनेगा, भारत में से सारी दुनिया पर लाइट जाएगी, भारत डिवाइन लाइट देगा, सबको परम शांति देगा, परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में फैलाएगा। तो धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय की आत्मा कहाँ से आई, उस पर पूरा वीडियो है मेरा। तो आज अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय आत्माएं धरती पर है, वो जितने साकारी है उसके सूक्ष्म वतन में भी बहुत है। तो ये सभी का, अब सभी को इतना थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर करने के लिए सूक्ष्म जगत की आत्माएं, अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय की आत्माएं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रही हैं। सभी आत्माएं सूक्ष्म वतन में भी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही है। इसका रिएक्शन सूक्ष्म वतन वाले स्थूल वतन में लोगों के द्वारा प्रवेश करा के या रेज मार के थर्ड वर्ल्ड वॉर की प्लानिंग करा रहे हैं अभी। तो शंकर पार्वती वैसे तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले कोई भी धरती पर जो हो रहा है उसमें इंटरफियरेंस नहीं करते, ऐसा उनको एक लॉ बना हुआ है, नेचुरल लॉ होता है कि सूक्ष्म वतन वाले धरती पर जो समय के हिसाब से होता है, इसलिए वो उसमें इंटरफियर नहीं करते, क्योंकि वो थियरी ऑफ कर्म के बीच में इंटरफियर करना मना है नेचुरल लॉ में। तो सूक्ष्म वतन वाले ज़्यादातर स्थूल वतन में इंटरफियर नहीं करते। मगर जो विधर्मी आत्मा है, जो सूक्ष्म वतन में अलग अलग धर्म की आत्मा है, वो तो नेचुरल लॉ को नहीं मानते। केवल जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो सूक्ष्म जगत में आत्मा है, जो हिमालय पे तपस्या कर रही है, वो सभी आत्माएं नेचुरल लॉ को मानती है, इसलिए वो ज़्यादातर उनको नेति नेति करके छोड़ देते हैं। तो आज शंकर पार्वती भी सोच रहे हैं कि हमारे भक्तों को कैलाश पर आना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीन का इलाका है। तो वो चाहते हैं कि आगे चलकर भारत को लड़ाई ना करनी पड़े और इजी गोइंग सब कुछ चाइना से वापस मिल जाए, क्योंकि
वो भारत की भूमि है। चाइना तो नास्तिकों से भरा हुआ है, वहाँ जो सभी नास्तिक हैं, नास्तिक धर्म की आत्माएं वहाँ चाइना में हैं। तो धीरे धीरे शंकर पार्वती सूक्ष्मोतन वाले लोगों को कह रहे हैं कि तुम रेज मार के जो सूक्ष्म में नास्तिक धर्म की आत्मा है उनको हिमालय में से भगाओ, और धीरे धीरे करके हिंदू वाली आत्माओं को कहते हैं कि भारत को ये हिमालय जो है, शंकर पार्वती का जो कैलाश मानसरोवर है वो सब हिमालय में भारत में आ जाए, ऐसा ये सूक्ष्म में अभी ये सोच रहे हैं, प्लानिंग करेंगे और कर रहे हैं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं। और आगे चलकर वो चाहते हैं सूक्ष्म में कि नास्तिक धर्म की आत्माएं जो चाइना की भरी पड़ी है हिमालय में उनको भगाएंगे रेज मार मार के, और वहाँ से वो भारत को आज़ाद कराएंगे वहाँ से, और भारत वहाँ तक पहुँच जाएगा और जो कैलाश मानसरोवर है वो वहाँ से आज़ाद हो जाएगा। तो जो शंकर जो आदि योगी कहते हैं, इनको शंकर को अनादि योगी आदि अनादि योगी कहते हैं। तो वो योग किससे लगाते हैं, ज्ञान की बात थोड़ा कर लेते हैं। शिव शंकर हमने जो ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी है तो आने वाला जो कल है ज्ञानियों के लिए बहुत बड़ा समय आने वाला है। ज्ञानी है जो ज्ञान से जानते हैं ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक। बेहद की आत्मा है तो बेहद का ज्ञान में सागर में डूबती है, ज्ञान सागर में डूबती है, विचार सागर मंथन करती हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो शंकर भी किन को योग लगाते हैं, शंकर महादेव भी योग लगाते हैं। आप देखते होंगे ना, योग में चले जाते हैं, कई दिनों तक योग में चले जाते हैं। तो कई दिनों तक योग लगाते हैं, तो कभी कभी वो आदि शक्ति को लगाते हैं डायरेक्शन लेने के लिए। ब्रह्मांड की आदि शक्ति, जो ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराती, पूरी ब्रह्मांड चलाती है। तो उससे डायरेक्शन लेने के लिए भी उनसे कभी कभी उनसे आदि शक्ति से योग लगाते हैं, कभी विष्णु से योग लगाते हैं कि विष्णु के साथ अब क्या होना है, अवतार विष्णु के अवतार होने हैं तो वो भी अपना अवतार विष्णु के अवतार के साथ होते हैं। जैसे शिव शंकर के 28 अवतार हुए, तो जैसे हनुमान रुद्र का 11वां अवतार था, तो ऐसी तरह ये अवतार, शंकर के अवतार, विष्णु के अवतार, ब्रह्मा के अवतार, 33 कोटि देवी देवताओं के अवतार धरती पर होते रहते हैं। जब जब भी धर्म ग्लानि होता है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो जब जब धर्म ग्लानि होती भारत में तब अवतार होते हैं। तो आज भी देख रहे हैं भारत कब से पीस रहा है, भारत पर कितना अत्याचार पापाचार हुआ है भारत में। तो जरूर कहीं ना कहीं भारत को आज़ाद कराने के लिए, भारत को एकदम आदि सनातन देवी देवता धर्म वापस लाने के लिए सभी मिलकर सूक्ष्म जगत की, चाहे 33 कोटि देवता वाली आत्मा हो, चाहे शंकर पार्वती हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, सभी मिलकर सूक्ष्म में से प्लान बना रहे हैं कि भारत को एकदम आज़ाद बनाएं, भारत को लाइट हाउस बनाएं, भारत स्वर्ग भूमि बननी है। तो स्वर्ग तो ऊपर था तीसरे लोक में, भूलोक, भूलोक, स्वर्लोक, उस पर मेरी वीडियो बनी है, स्वर्ग का है। ब्रह्मांड पर भी वीडियो बनी है मेरी। तो ये सभी आप देखेंगे तो सारा राज समझ में आ जाएंगे कि आने वाले कल जो है कि महादेव शंकर जी एक त्रिशूल का एक घा करेंगे तो वहाँ से सारी चाइनीज सेना को हटा देंगे और रेज मार के सब चाइनीज नास्तिक भूतों को हटाकर वो भारत को ऐसे ही दिला देंगे, ऐसे ही दिला देंगे। पहले मैंने कई बार बोला हुआ है कि अब सूक्ष्म प्लान चल रहे हैं सब, भारत को एकदम जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया वैसे स्वर्ग भूमि बनाने का, भारत का मैप पे पूरी परम लाइट होगी, डिवाइन लाइट होगी और सारी दुनिया भारत से डिवाइन लाइट लोगी। तो ये सूक्ष्मवतन की आत्माएं, चाहे मैंने हनुमान जी पर वीडियो बनाया कि हनुमान जी भी राम जी का मंदिर बनवा रहे हैं, ऐसी तरह, क्योंकि हनुमान जी भी तो रुद्र अवतार माना शंकर के अवतार थे, महादेव के अवतार थे। शंकर पार्वती, पार्वती भी आदि शक्ति का अवतार है। तो शंकर जैसे शिव, आप शिवपुरी में शिव शंकर शिव पार्वती रहते हैं, अरे सॉरी शिव शक्ति रहते हैं शिवपुरी में, जो ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी, विष्णुपुरी पर शिवपुरी और शिवपुरी से ऊपर परमधाम होता है। तो शिव शक्ति का साकार रूप है, शिव शक्ति का साकार रूप है शंकर पार्वती। तो पार्वती भी आदि शक्ति के अवतार के रूप में काम करती हैं, असुरों का खून पीती हैं। तो आने वाले समय में जो आसुरी वृत्ति वाले हैं या तो वो बदल जाएंगे,
नहीं तो फिर उनको बहुत बड़ी सजा देंगे। तो ये सभी मिल के, चाहे हनुमान जी की हो, शंकर पार्वती हो, 33 कोटि देवी देवता हो, या सभी को ऊपर से डायरेक्शन, सूक्ष्म में बैठी हुई आती अच्छी पावरफुल आत्मा है या भेद की आत्मा है, वो सभी आत्माएं मिलकर एक साथ में भारत को धीरे धीरे करके परम लाइट, परम शांति से भर देंगे। परम लाइट और परम शांति के वाइब्रेशन से भारत सुधर जाएगा। बड़े बड़े असुर या तो सजा खा के सुधरेंगे, महापापी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सब सुधर जाएंगे, और नहीं तो फिर वो ऐसा समय आएगा, समय ऐसा परिवर्तन होगा। अब समय सबको परिवर्तन करेगा। समय, आने वाला समय बहुत भारत के लिए बहुत अच्छा है और दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया तो ऐसे सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो आसुरी वृत्ति वाले हैं। अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय की आत्माएं आपस में लड़कर वो मरेगी। जब तक वो आपस में लड़कर मरेगी, फिर अंत में उनके धर्मपिता, सभी धर्मों के धर्मपिता ऊपर से देखेंगे। फिर तब तक अनेक धर्मों के, सभी धर्मों के परम धर्मपिता के भी परम पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी सबको साक्षात्कार करा के सभी आत्माओं को, धरती हो, सूक्ष्मतन हो, सभी आत्माओं को, ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे और सब कुछ महाविश्व परिवर्तन होगा। ये मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ। तो अभी जो महादेव महापार्वती का सूक्ष्म में संकट चल रहे हैं, और भारत को दोबारा महाभारत कैसे बना। पहले महाभारत था, उसमें जो महाभारत में कितने देश अलग होते गए, महाभारत के टुकड़े होते गए, महाभारत के टुकड़े होते 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 हो गए। तो भारत दोबारा महाभारत बनेगा और धीरे धीरे लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। भारत को आगे चल कर समय ऐसा आएगा, क्योंकि सूक्ष्म में सारी अनेक आत्माएं, जो सूक्ष्म जगत में जो अनेक आत्माएं हैं, जो 33 कोटि देवता वाली भेद की आत्माएं, और ये हनुमान जी, शंकर पार्वती, गणेश जी भी साथ में हैं। गणेश जी में भी बहुत पावर है, कार्तिकेय भी साथ में उनके साथ है। तो सब मिलके, गणेश जी, कार्तिकेय सब मिलके सब प्लान बना रहे हैं कि भारत को वास्तव में हिंदुस्तान बनाने के लिए, भारत से महाभारत बनाने के लिए। तो जो महाभारत से अलग अलग देश हुए हैं, वो धीरे धीरे बिना लड़ाई धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। भारत में महाभारत के जो अलग अलग देश, वो अपने आप ही कहेंगे हमें भारत में संभालो, सब कहेंगे अपने भारत में संभालो, सब भारत जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार होंगे, भारत में एक पैर रखने के लिए तैयार होंगे। और भारत की जो हिमालय भूमि है, वो तो बहुत, वहाँ से तो सब तपस्या करके सब लोग जाते हैं वहाँ से। तो भारत है, एक भारत स्वर्णिम भूमि बनेगी। आने वाला समय भारत का है, भारत स्वर्ग भूमि बननी है, भारत परम लाइट से भर जाएगा। ये सब मिल के करेंगे, सूक्ष्म वतन वाले, स्थूल वतन वाले उससे करवाएंगे, और स्थूल मनुष्य और आकारी मनुष्य, आकारी आत्माएं और साकारी आत्माएं सब मिलके एकदम बहुत जल्दी परिवर्तन करेंगे। अभी आने वाला कल आप देखेंगे, मैंने उसके पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। परम शांति।